नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और तस्वीर के साथ फिलहाल जुड़ गया हूं। आप देख सकते हैं ऊपर आपने देखा राजकीय महाविद्यालय कुड़ल में खड़ा हूं यहां पर, और आज ही सौगात मिलने वाली है। आज से इसका उद्घाटन होगा और बच्चों को, जो कि आसपास के गांव हैं, दर्जनों गांव के बच्चों को ये सौगात मिली है। अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा लोहारू या भिवानी में। फिलहाल बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे हैं, और हर किसी में उत्साह है आज, क्योंकि गाँव को एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और मैं हमेशा सरकार की भी चीज़ें दिखाता हूं आपको, और सरकार के द्वारा कुछ काम नहीं किए जाते जो कि समस्याएं हैं आम जनता की, वो भी दिखाता हूं। तो आज स्पेशली सरकार का एक कदम बेटियों के लिए और यहाँ एरिया के बच्चों के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा। चलने वाले हैं अंदर सरपंच प्रतिनिधि, और इस गांव के लोगों ने लगातार 7 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, तब जाके गाँव को सरकार ने ये सौगात दी है। फिलहाल यहाँ पर रामकिशन शर्मा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी वर्षों से बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, और बीजेपी के साथ जो मेहनत की उसका फल भी बीजेपी ने इस गांव को दिया है। रामकिशन जी, क्या कहेंगे? आज पूरा गांव बड़ा खुश है, और चारों तरफ हजारों लोग, बाहर की बात करूं, अंदर की बात करूं, हर कोई गदगद है। इलाके को ये जो सुविधा मिली है, बच्चों को अब कहीं और बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूं जी, पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल है। मंत्री जी के आगे, हालांकि पिछले 5-7 साल से हमारा प्रयास था कि लोहारू और भिवानी के बीच में कॉलेज बने, लेकिन जेपी दलाल जी एमएलए जिस दिन बन गए थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था कि ऐसा कर्मठ मंत्री हमारा बन गया है, अब निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी होगी, और वही इन्होंने करके भी दिखा दिया। 60 किलोमीटर के बीच में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, इन्होंने इस गांव को बड़ी सौगात दी है, और ये गांव बच्चा छोटे से बड़ा बुजुर्ग सब उनका बहुत आभार व्यक्त करता है। कितने गांव के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी? अब दाएं बाएं भटकना नहीं पड़ेगा। कम से कम जो है 20 गांव के बच्चे यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आएंगे। हमने पहले भी बैकग्राउंड लिया था, भाई यदि कॉलेज हमारा यहाँ बनता है तो किन किन गाँव के बच्चे यहाँ आएंगे, तो लगभग 20 गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। स्ट्रक्चर की बात करूं प्रदीप, थोड़ा आगे चलते चलते दिखाएंगे हम। सरपंच साहब, पूर्व निवर्तमान सरपंच के प्रतिनिधि रहे हैं रामकिशन शर्मा जी, तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की बात करूंगा मैं। प्रदीप थोड़ा सा आगे चले जाएं एक बार। क्या कहेंगे? ये जो बिल्डिंग है, ये पूर्व में प्राइमरी स्कूल की रही है, तो ये बिल्डिंग को कैसे एडजस्ट किया गया? नया स्ट्रक्चर कब तक तैयार होगा? मंत्री जी से कब क्या बातें होती? 1 या 1.5 वर्ष में पूरी विद्यालय का भवन पूरा हो जाएगा। भवन के लिए हमने सीनियर सरकारी स्कूल जो है उसके पास में जगह दे रखी है। करीब 11-12 एकड़ में कॉलेज का भवन बनेगा, और तब तक के लिए अस्थायी तौर के ऊपर प्रशासन की डिमांड के ऊपर कह दो, या कॉलेज ने ये जगह सेलेक्ट की तो मगा जी यहाँ प्राइमरी लगता है, उसको हम +2 वाले में एडजस्ट कर देंगे, और तब तक के लिए क्लासें शुरू, एडमिशन शुरू हो गया है, और इस वर्ष यहीं पर क्लासें लगेंगी। कितने एकड़ में फैला है? इस जगह की बात करें तो ये जगह जो स्कूल के नाम थी पहले, अब कॉलेज बन गया। ये 11 एकड़ में है जी, अस्थायी तौर पे यहाँ क्लासें लगेंगी, और वहाँ भी हमने 11 एकड़ जमीन दी है भवन के लिए। गांव के बच्चों को, आसपास के बच्चों को, और खास करके लड़कियों को क्या फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होना है जी। मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 5 का स्कूल था जब मैं पढ़ा करता था। 6ठी क्लास में हमारे गांव की कोई भी बच्ची दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, और अब हमारा बीए का स्कूल बन गया, तो ये समझ लो कि इस गांव की शिक्षा मिनिमम बीए और बीकॉम तो होंगे ही होंगे, और पढ़ाई का असर जॉब पर भी पड़ेगा। जब इतने बच्चे पढ़ेंगे तो उनको निश्चित रूप से जॉब में मिलेगा। तो इलाके की तरक्की, और बीजेपी एक बात कहती है, आप बीजेपी के खास कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे, सबका साथ सबका विकास, तो कारगर सिद्ध होता हुआ नजर आएगा यहाँ। बिल्कुल जी, जिस सिद्धांतों के ऊपर हमारी पार्टी का गठन हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये कहा था कि आखिरी आदमी तक राहत पहुंचेगी तो समझो हमारी सरकार अपने सही रास्ते पे चल रही है। इस सरकार का यही काम है, आखिरी आदमी तक राहत मिल रही है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई किल्लत नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, और ऐसा मंत्री लोहारू को हरियाणा बनने के बाद भी नहीं मिला। जितने जेपी दलाल ने जितने काम करके दिए हैं, मैं गिनाने लग जाऊं तो शाम हो जाएगी। अब कुड़ल में कॉलेज बन गया, आपके ढिगावा के मिलवाना जोड़ में 14 तारीख को हॉर्टिकल्चर का उद्घाटन होने जा रहा है,
फिर आगे चले गिगनाऊ गांव में, गिगनाऊ गांव में कृषि विज्ञान केंद्र बना है। गोकुलपुरा में अनाज अनुसंधान केंद्र बन गया है। आपके इसमें क्या है ये गिगनाऊ में कृषि विज्ञान केंद्र बना है। मंडी बन रही है, फटिया में मंडी बनने जा रही है। इतनी सुविधाएं मिल गई लोहारू को, और लोहारू वाले बड़ा गुणगान कर रहे हैं जेपी दलाल जी का। हालांकि आम जनता जरूर जानती है, और 2024 में उसका रिजल्ट भी किस तरीके से निकल करके आएगा वो जनता तय करेगी। लेकिन जेपी दलाल जी कितना काम कर पा रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखते रहें। इस वीडियो को देखते देखते बहुत सारे ग्रामीण आसपास के गाँव से मौजूद हैं, यहीं से गाँव से हैं? आसपास है। अच्छा, क्या कहेंगे, काम हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, जेपी दलाल काम कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये साथ और कर भी नहीं सकता। जी हाँ बोलिए। गांव दवारका की पंचायत इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आई है। हमारे पास शब्द नहीं है, मंत्री जयप्रकाश दलाल का स्वागत करें, वो शब्द हमारे पास व्याख्यान के लिए नहीं है। इतना ज़्यादा फायदा इस गुआंढ को मिलेगा ये कॉलेज खुलने से हमारे आने वाली पीढ़ी को, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। 15 से 20 किलोमीटर लुहारू, भिवानी, बैल यहाँ दूर चल के जाना पड़ता था। आज हमारी पड़ोसी सीमा के साथ लगते गांव में कॉलेज खुलने के लिए जा रहा है। इससे बड़ी खुशी हमारे को और इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। हम बहुत खुश हैं और पूरा सहयोग गांव का जब भी जरूरत पड़ेगी सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। तो जी एक डर रहता है, आप जैसे आप सरीखे जो बुजुर्ग होते हैं उनको, कि चलो पोता है पोतरी है, वो तो पोता है वो तो चला जाएगा कहीं भी, लेकिन पोतरियों को लेकर बेटियों को लेकर बड़ी टेंशन होती है कि बाहर भेजेंगे, रात को वापस कब आएगी, 5 बजे क्लासें छूटेंगी, कैसे परिवहन व्यवस्था सेट होगी। बेटी के पीछे 2 या 1 मेंबर को तो उसको लाने में ले जाने में ग्रामीण जो लोग हैं उनकी मुसीबतें होती हैं। तो ये फायदा कितना होने वाला है? फायदा तो इतना हो गया जी, अच्छे फालतू। अब हमारा 4 किलोमीटर गाँव पड़ता है, भिवानी जाती है लड़कियाँ हैं। अब 4 किलोमीटर तो हमारे तो घर में ही बन गया। यो गाँव तो अलग हुआ, लेकिन हम तो घर मानते हैं खुद को। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करूंगा तो इनकी जुबान से सिर्फ तारीफ ही तारीफ निकलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, और मेरे को एक बार रामकिशन जी बता दें क्या रूम होने वाले हैं यहाँ पर। जैसे ये रूम है, ये जर्जर अवस्था में थे कुछ रूम यहाँ पर, तो तोड़ दिए गए या क्या हाल क्या है यहाँ पर? अभी देखो जी, ये तो एक अस्थायी व्यवस्था करी गई है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो सरकार भी पूरा करने के लिए तैयार है। और ग्राम पंचायत भी, यानी भवन की दिक्कत आए तो ग्राम पंचायत भी भवन बनवा के देगी। हाँ जी, ग्राम पंचायत भी इस बात से इतनी गदगद है कि पंचायत के पास बहुत फंड है। अगर कोई कमरा वगैरह की दिक्कत होगी तो ग्राम पंचायत वो कमरे भी बना के देगी। कॉलेज बनने से हमें इतनी खुशी है कि हमारे फंड से भी कमरे बनाने पड़ेंगे, हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, और मैंने सुना है कि आप 50-60 लाख रुपए पंचायत लेके बैठी रहती थी, कभी चंडीगढ़ कभी कहीं, कि हमारा कॉलेज बना दो। मतलब इतनी ललक थी एजुकेशन के लिए पंचायत को, गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, कि पैसे हम अपने ही तरफ से दे देंगे, बस आप ये सुविधा दे दें। बिल्कुल जी, हमने लगातार 7 साल से प्रयास किया है। पिछली सरकार में भी हमने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो किसी कारणवश सिरे नहीं चढ़ा। लेकिन मैं बार बार मंत्री जयप्रकाश दलाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे ही वो मंत्री बने उन्होंने कुड़ल का कॉलेज 1 नंबर पे रखा, और जल्द ही इस बात की घोषणा होगी। आज एडमिशन शुरू हो गए हैं, हम गदगद हैं जी। मेरे साथ कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, सर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें। और इससे पहले कहाँ थे, आज पहली बार ओपन हुआ ये कॉलेज, आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे? ओके, मैं जगमेश कुमार जाखड़। इस कॉलेज में मेरे को 1 वीक पहले ही चार्ज मिला है, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि ये जो दाखिले हो रहे हैं, मैंने मेरे कॉलेज से 5 आदमी यहाँ भेजे हुए हैं। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने अपने कॉलेज से स्टाफ को यहाँ भेजा है ताकि यहाँ पर। पहले किस कॉलेज का चार्ज देख रहे हैं सर आप? मैं लोहारू में हूँ, मैं 14 बजे कॉलेज में लोहारू से हूँ। जून से मेरे पास वहाँ पर है, चार्ज है, लेकिन वहाँ तो स्टाफ पूरा है। लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई कि ये नया कॉलेज आ गया मेरे पास कुडल का। अब इस कॉलेज में जब मैं आया था तो पहले मैं गया था वहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर। अच्छा। उसमें क्या था कि
एक कॉलेज में ही 2 हो जाएंगे, यानी कि बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं और हमारे भी बच्चे होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये चलो अपना एक है, अपना ये है, इंडिपेंडेंट है, तो ये अच्छा रहेगा। अब स्टाफ की कैसे समस्या से किस तरीके से? बेटा स्टाफ की समस्या तो इतनी भारी है, भरकम है कि मेरे पास कोई स्टाफ ही नहीं है। आज के दिन मैं एक आदमी हूँ एज ए प्रिंसिपल, उसके बाद मेरे साथ कोई भी आदमी नहीं है। तो गेस्ट फैकल्टी वगैरह पे काम होगा या किस तरीके से बच्चों को अब एजुकेशन दी जाएगी? बताऊंगा आपको, सब बताता हूँ। मैंने 5 आदमी मेरे कॉलेज से यहाँ पर मैं ले आया और मैंने वहाँ पर ये लिख दिया है कि 7 आदमी मेरे को यहाँ पर चाहिएंगे। एडमिशन प्रक्रिया अब किस तरीके से चालू हो गई है, क्योंकि हरियाणा में हर स्तर पर जिस तरीके से एजुकेशन है वो बढ़ावा देने के लिए डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, उन्होंने नोटिस निकाल रखा है, अभी चल रही है 12 तारीख तक। हाँ। तो यहाँ किस तरीके से एडमिशन है? मेरे यहाँ पर एक महासिंह जी हैं जो मेरे यहाँ पर हैं, कलरक हैं, एक है विजय सिंह जी हैं। मेरे पास 5 आदमी यहाँ पर जो अपने आप सारे काम कर रहे हैं। कौन सी क्लासों के एडमिशन यहाँ पर अब स्टार्ट हो गए? BA और BCom ओनली दो के होंगे यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के। न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक प्राइमरी स्कूल की ही बिल्डिंग थी, लेकिन अब ग्रामीण और यहाँ पर देखिए एक तरफ कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। यहाँ पर झंडे लेकर के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में आया करते आज से दूसरे स्कूल में या पहले से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं बात करूं देखिए झंडे इनके हाथों में कितने अच्छे लग रहे हैं। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव की बात की जाती है पूरे हिंदुस्तान में, अब की बार 75वां जो आज़ादी का हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जाना है, उसमें ये झंडा अब की बार तिरंगा हर घर में लहराने वाला है और इस झंडे की एक अलग ही मिसाल बनने वाली है। विदेशी लोग देखेंगे तो शायद चकित रह जाएंगे कि हिंदुस्तानी लोगों के दिल में झंडा इतना दिल से बसता है, इतना करीब से बसता है, अपना राष्ट्रध्वज इतना प्यारा है। फिलहाल आप बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह है और जब यहाँ का ढांचा तैयार होगा बिल्डिंग का तो माहौल काफ़ी ज़्यादा बदलेगा। तो फिलहाल आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा था JP दलाल जी, कुछ देर बाद कृषि मंत्री हैं सूबे के, वो पहुँचेंगे और यहाँ पर ओपनिंग का जो एक सिलसिला है, एक माहौल है वो तैयार हो चुका है, वो ओपनिंग करने वाले हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और एरिया में जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि JP दलाल जी ने ये किया है, वो किया है, विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, विकास की बयार की बातें की है, आम जनता जरूर लिखे कि कितना विकास JP दलाल जी ने किया है, कृषि मंत्री ने किया है। और JP दलाल साहब से भी बात करेंगे कि एरिया के लिए का जो काम कर रहे हैं उसके लिए कितना संतुष्टि अपने अंदर पाते हैं, या आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन से पहले वो कितना काम करने वाले हैं। जुड़े भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है, गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है, नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। तो इस काल के अंदर आज हमारे क्षेत्र के सारे ग्रामीण किसान भाई तिरंगे की आन बान और शान के लिए इकट्ठे होकर के अब सब अपने घरों पे तिरंगा लगाएंगे और खुशी मनाएंगे। और इस गांव के लिए सौभाग्य की बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने जो एक महाविद्यालय का मंजूरी दी है, कुड़ल और आसपास के 10-15 गांवों के बच्चे और बच्चियां पढ़ जाएंगी, बहुत ही खुशी की बात है। और आज पूरे भिवानी जिले, पूरे हरियाणा में उत्सव जैसा माहौल है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एकजुट करने का जो काम किया है, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा जो पैदा किया है, तिरंगे के लिए जो कुर्बानी देने का जज्बा पैदा किया है, ये एक अभूतपूर्व दर्शन है। और इसमें जो भी लोग भागीदारी हैं वो सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा, हमारे किसान, हमारे गरीब, हमारे भाई बच्चे सब सक्षम होंगे और
दुनिया को पता चलेगा कि भारत दुनिया के अंदर एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। मैं हरियाणा के और देश के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और ये खुशी की बात है कि जितने मेडल आए हैं इंडिविजुअल में आधे से ज़्यादा हरियाणा के बच्चों के हैं और उसमें हमारे भिवानी की भी 3 बेटे बेटियां हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब गौरों की ज़मीन पर तिरंगे की धुन बजती है, जन गण मन की धुन बजती है, तिरंगा लहराया जाता है। तो इससे सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि जो बच्चे अपने तिरंगे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। सर झुंझुनू जो लोहारों के साथ लगता है, किसान परिवार से उपराष्ट्रपति बने हैं, उनके बारे में क्या? ये भी एक सौभाग्य की बात है कि इस अमृतकाल में एक गरीब की बेटी आदिवासी झोपड़ी में रहने वाली आज उस भवन में है जिसमें कभी हिंदुस्तान का वायसराय रहता था। और ये भी एक सौभाग्य की बात है, एक किसान का बेटा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो भारत का उपराष्ट्रपति है। यही बदलता हुआ भारत है और यही बदलता हुआ देश है और इसी तरह देश आगे बढ़ेगा।